इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे प्रचार की कमान। संसद का सत्र खत्म होते ही प्रधानमंत्री शुरू करेंगे राज्यों का दौरा। बीजेपी जनवरी में कर सकती है कमजोर सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान। बीजेपी जनवरी में कर सकती है कुछ सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान। 2019 में हारी 160 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान संभव है, ये जानकारी मिल रही है। अदिति मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, ये देखिए, सीट को लेकर के सब एक अच्छी पार्टी क्या करती है, एक कमजोर अपनी कड़ी को सबसे पहले अप करना। अब यही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बाकी जो सीटें हैं वो तो ठीक है, लेकिन 160 सीटें जहां पर कमजोर पड़ गई, पहले उसको सशक्त करना। देखिए, सबसे पहले ही माना जाता था कि उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का हुआ करता था, तो कभी सपा का, तो कभी बसपा का। लेकिन अमित शाह आते ही उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपनी मजबूत कड़ी बनाई। और शुरुआत से यही, अभी जो नई भारतीय जनता पार्टी है वो यही कर रही है। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी को कवर करते हैं, जहां पे मजबूत सीटें होती हैं वहां काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो कर ही रही है। लेकिन इन 160 सीटों पर जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती है, उन पर वो पिछले 2 सालों से काम कर रही है, जहां पर अलग अलग नेताओं का दौरा हुआ है, जहां पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये 160 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। वहां पर पिछले 2 सालों में संगठन खड़े किए गए, संगठन ने काम किया, वहां पर टीम मजबूत है, वहां पर प्रभारी है, रिपोर्ट होती है, फीडबैक होता है, प्रवास होता है, प्रचार होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत पहले ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। वजह ये है कि जिससे प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा मौका मिल जाए। अक्सर देखिए, अगर मई में चुनाव है, अप्रैल के अंत में चुनाव है, मई में चुनाव है, तो कुछ 40 दिन पहले के अंदर नाम घोषित होते हैं। लेकिन आप देखिए, जब 2-2.5 महीने पहले नाम घोषित हो जाएंगे तो प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, वो अपने इलाके के लोगों को जान पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, प्रसार कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोर सीटों पर काम करने की रणनीति है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल चेहरा ही नहीं, कोई वीआईपी चेहरा या कोई सीएम पद का चेहरा नहीं है, वो खुद एक राज्य जाएंगे, रात को वहां पर रुकेंगे, और जिस कड़ी में 6-7 तारीख को वो राजस्थान जा रहे हैं। शिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर ये कहा जाता है कि नेता आते हैं चुनावी मौसम में, चुनाव चले जाते हैं और फिर वो नेता भी चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट देखिए कि राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भी, तुरंत चुनाव जीतने के बाद वो 3 दिन के दौरे पर राजस्थान जा रहे हैं, जिसमें वो वहां पर स्टे भी करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान मेरी जिम्मेदारी है, और फिर विकास की परियोजनाएं होंगी। और यही तो अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की कहीं ना कहीं पहचान रही है, कैसे मजबूती के साथ एक साथ संगठित हुआ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस तमाम जानकारी के लिए।